घटनाओं का विवरण लेखक को श्री बंसीलाल जी के पुत्र भगवत राम जी शास्त्री द्वारा प्राप्त हुआ है। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही रोचक भी है। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नवरात्रों में से ही घटनाओं पर यह आधारित कहानियां लेकर आऊंगी मैं आपको सुना रही हूँ। शक्ति महसूस करने ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर वाला धर्म नहीं है हिंदू धर्म। माता के सच्चे भक्त की कहानी जनों का धर्म है, जो उनको मैं सत सत नमन करती हूँ। जो ऐसे लाल हमारे धरती पर पैदा हुए थे, माँ के भक्त। मैं माता को बहुत मानती हूँ और ये सच्ची घटनाएं मैं आपको 9 दिन तक सुनाऊंगी और आप इनको सुनेंगे। आप अगर माता को मानते हैं तो आपके और भी ज़्यादा आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी माता में। तो भक्त माईदास जी के पिताजी थे अठूर नामी गांव में की रियासत में पटियाला में रहते थे। भक्त माईदास के पिताजी पटियाला में रहते थे। वहाँ पर एक अठूर नाम का गांव था। माईदास के पिताजी बड़े ही तेजस्वी और दुर्गा माता के परम भक्त थे। इनके 3 लड़के थे, देवीदास, दुर्गादास और माईदास। तो देवीदास जो थे वो बड़े थे, दुर्गादास उनसे छोटे थे और माईदास सबसे छोटे थे। उस समय मुसलमानों के अत्याचार थे, मुगलों का राजा शासन था हमारे देश पर। तो माता के भक्त होने के कारण वो इन सब अत्याचारों से दुखी हो गए और वे अठूर नाम वाली जगह को छोड़ करके रपोह नामक स्थान जो कि रियासत अम्ब में आता था, अम्ब जिला ऊना में, वहाँ आकर बस गए। माईदास जी अपने पिताजी की तरह दुर्गा माता की पूजा करते थे। उनको देख देख कर, देखो हमारे घर में जैसा हम करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। तो वो भी अपने पिताजी की तरह भगवती माता की पूजा करने लगे और उसमें अटल विश्वास रखते थे। उनको कुछ होश नहीं रहता था, माता की पूजा में ही दिन उनका निकल जाता था और उनके अधिक समय इस तरह से जब कीर्तनों में, भजनों में, माता की पूजा में व्यतीत होता था और घर के कामकाज करते नहीं थे। तो उनके भाई उनसे परेशान हो गए और नाराज़ रहने लगे। तो उन्होंने अपने पिताजी से माईदास की भक्ति और पूजा से संतुष्ट ना होने के कारण उनको अलग कर दिया। यानी पहले तो ऐसा होता था ना कि लड़का बिगड़ रहा है तो वही चलो शादी कर दो तो सुधर जाएगा। तो वो असंतुष्ट थे उनके भाई, तो उनको उनकी शादी कर दी। लेकिन वो फिर भी माता के भक्ति में लीन रहते थे, माता की पूजा करते रहते थे। तो जब इनकी शादी हो रही थी, कुछ समय के पश्चात इनके पिताजी का देहांत हो गया शादी होने के बाद। अब ये माईदास के भाइयों ने उनको जीवन से दुखी हो गए कि भाई ये तो बहुत पूजा पाठ में ही लगा रहता है, घर का कोई काम नहीं करता है। तो उन्होंने भक्त माईदास को अलग कर दिया। अब वो अपने परिवार को लेकर अलग रहने लगे। जब अलग रहने लगे तो माईदास जी कि जो अब देखो खाने के लिए तो, जीने के लिए तो खाना चाहिए, तो वो दुखी होने लगे। तो गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई। तो माईदास की पत्नी ने कहा कि आपको इतनी परेशानी हो रही है, आप अपनी माता पर पूरा भरोसा रखिए, माता रानी ज़रूर हमारा साथ देगी और हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी। तो आप मेरे मायके चले जाइए, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ अन्न ले आइए तो हम अपना कुछ दिन निकाल लेंगे। तो माईदास को विश्वास था कि माता अपने भक्तों की हर मुश्किल में को आसान कर देती है, भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती है। तो एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। पहले क्या था कि गाड़ियाँ नहीं होती थीं, तो लोग जो पैसे वाले होते थे वो अपने घोड़े पे, अपनी बैलगाड़ियों पर चलते थे। वो बेचारे रास्तों में पैदल जा रहे थे। बहुत वन थे, जंगल थे घने और जानवरों का भी डर रहता था। तो पैदल चले जा रहे थे, अपनी माता के भजन गाते हुए जा रहे हैं और उन्हें कुछ वो नहीं है, बस उन्हें ये पता है कि मेरी माता मेरा भला करेगी और मैं ससुराल से कुछ ले आऊँगा तो बच्चों का कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। और वो माता के भजन गाते हुए जा रहे हैं जंगल में। इतना घना जंगल जहाँ कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बट वृक्ष के नीचे जब वो थक गए तो वो आराम करने लगे। उस जगह का नाम था छपरोह, जिसे आजकल चिंतापुर्णी कहते हैं। माईदास जी आराम करने लगे और लेट गए। थोड़ी देर में जब थक गए, पैदल चल कर आए थे तो उनकी आंख लग गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। माईदास जी को वहाँ पर सोते सोते सपना आया। सपने में क्या देखते हैं कि एक छोटी सी कन्या, बहुत तेजस्वी, बहुत तेज था और वह कन्या जिसके चेहरे पर बहुत प्रकाश था वो उन्हें दिखाई दी और उनके कानों में यह आवाज़ सुनाई आई कि माईदास तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। इतने में माईदास जी की आँख खुल गई। माईदास जी ने घबराहट से इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया।
और वो उठकर फिर अपने ससुराल की ओर चल दिए। परंतु उनका दिल घबरा रहा था और कई बार बार मन में सपना आ रहा था। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो दिमाग में घूमता रहता है कि ये सपना सच था, क्या था। ऐसे ही वो थे, हमारी तरह ही थे वो भी। तो भगवती पर उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो चले जा रहे थे। रह रहकर उन्हें वही बात याद आ रही थी कि माता भगवती का विचार, कहीं बैठ के पूजन कर लूँ, माता का ध्यान कर लूँ। माता ऐसे सपने में आई थी, और भी कुछ आगे बताएंगी। तो उनके जैसे जा रहे थे, मन में विचार करते हुए, तो जय माता की ध्वनि लगाते हुए अपने ससुराल को जाने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ डर भी लग रहा था, घबरा भी रहे थे। तो जय माता दी, जय माता दी, कभी भजन गाने लगते, कभी जय माता दी बोलने लगते, इसी तरह से। और उनके दिल पर, उनके चेहरे पर उदासी छाई थी। जब वे ससुराल पहुँचे और वहाँ से फिर वो वापस चल पड़े 1-2 दिन रुकने के बाद, तो वो उसी वट वृक्ष के नीचे फिर दोबारा से फिर रुक गए। वहाँ रुके तो उनका जो रास्ता था वो आसानी से कट गया, क्योंकि उन्हें यही था कि मैं फिर वहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या पता माता फिर दर्शन देगी। परंतु अब वे वट वृक्ष के पास पहुँचे तो आगे कुछ दिखाई नहीं दिया उन्हें, और घबराहट होने लगी। सामने उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस पेड़ के आगे। तो माईदास जी वहीं बैठ गए और सोचने लगे कि यह स्वप्न कहीं भगवती जी का चमत्कार तो नहीं था कि मैं वहाँ तो चला गया लेकिन लौट के आया हूँ इस पेड़ के नीचे, तो मुझे आगे का कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परेशान होने लगे। तो भक्त माईदास के विचार माता के उसमें पूजा में ही लग गए, और वह वहीं पे बैठकर उन्होंने माता रानी का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। भगवती दुर्गा से प्रार्थना की कि हे महामाया, मैं तो तुच्छ बुद्धि हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तेरी लीला को मैं नहीं जानता हूँ माँ। भला मैं तुच्छ बुद्धि अज्ञानी आपके चमत्कार को कैसे समझ सकता हूँ। यदि मुझसे आपका सच्चा प्रेम है तो मुझे सेवक को दर्शन देकर कृतार्थ करें माँ। मेरा मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे बताएं कि ये सपना क्या था, मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा। सच्ची लगन हो तो माँ, और अपना मन छटपटा रहा हो माँ से मिलने को, प्रभु से, तो ज़रूर माँ सुनती है। तो मन छल कपट से साफ हो और भक्त की अगर अच्छी मनोकामना हो, प्रत्येक कामना प्रभु के चरणों में लगी हो, तो माईदास की प्रार्थना सुनकर माँ भगवती कन्या के रूप में प्रकट हो गई और माईदास से बोली कि वो इतना तेज़ था उन पर। देखो माता हैं तो तेज होगा, मैं क्या वर्णन करूं, माता का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूं, मैंने नहीं देखा है माता को, लेकिन जो कहानी मैंने सुनी है और मैं आपको सुना रही हूं कि बहुत तेज वाली कन्या थी और वे भक्त माईदास उनके चरणों में गिर पड़े। ये वही कन्या थी जो उनके सपने में आई थी, तो वो पहचान गए। उनकी बेचैनी और घबराहट दर्शन करके दूर हो गई। संभल कर माईदास माता से प्रार्थना करने लगे। पहले तो बहुत रोए और रोने के बाद बोले, हे महामाया, मैं मंद बुद्धि जीव हूँ, यदि मुझसे सच्चा प्रेम है तो मुझ सेवक पर दया करके आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा क्या करूँ ताकि मेरा जीवन भी सफल हो जाए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, अब तो बस आपके दर्शन हो गए। इस पर दुर्गा जी बोली, हे वत्स, मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग मुसलमानों और राक्षसों के अत्याचार से बहुत दुखी हैं, इस स्थान की महानता को भूल गए हैं। मैं बहुत पहले से थी इस पेड़ के नीचे, अब मैं इस वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में नजर आऊँगी। तुम दोनों समय मेरी पूजा करना, भजन किया करना और मेरा नाम छिन्न मस्तका रखना, तो मैं इस तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारी भक्ति को मैं मान लूँगी और सारी चिंताओं को दूर कर दूँगी। और क्योंकि तुम्हारी चिंताएं दूर करूँगी तो मेरा नाम चिंतपूर्णी होगा, तो और इस चिंतपूर्णी के नाम से ही स्मरण करेंगे लोग मुझे। माईदास ने कहा कि हे भगवती, मैं अनपढ़, निर्बल और यह भयानक जल, इतना घना जंगल है माँ कि मैं यहाँ कैसे रहूँगा। यहाँ तो आदमी तो क्या, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं रात में यहाँ कैसे रहूँगा। ना तो यहाँ पानी है पीने के लिए, ना कोई स्थान बना है, ना कोई जीव जंतु है। मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूँगा। माता ने कहा, मैं तुझको निर्भय दान दूँगी। इस पर उन्होंने एक मंत्र दिया कि इस मंत्र को बोलने से तुझे कभी डर नहीं लगेगा, तू भय मुक्त हो जाएगा। माता ने अपने भक्त माईदास को निर्भय होने का मंत्र दिया। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भयनाशिनी हुम हुम फट स्वाहा। तो माता ने कहा, इस मंत्र से तुम्हें डर नहीं लगेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के द्वारा तुम मेरी पूजा करना।
भक्त माईदास रोए जा रहे हैं। माँ से कह रहे हैं, माँ मेरे खाने का प्रबंध कैसे होगा। माँ ने कहा, पुत्र मैं तुझे सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ और तुम सब ध्यान से सुनो कि तुम्हारे खाने का प्रबंध कैसे होगा, पीने का प्रबंध कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी पूजा किया करना, तुम ब्राह्मण वंश में ऋषि भारद्वाज की संतान हो और पिछले जन्म से ही मेरे भक्त हो, इसलिए मैंने तुमको ये मंत्र दिया है और यह स्थान दिया है। यह स्थान वैसे भी चारों महारुद्र के मध्य में है। एक ओर कालेश्वर महादेव जी हैं, दूसरी ओर इसमें शिवबाड़ी है और तीसरी ओर नर नारायणा महादेव हैं, चौथी ओर मुचकुंद महादेव जी हैं। इस सीमा के अंदर तुम बिना डर के रहो। नीचे जाकर जिस पत्थर को उखाड़ोगे वहाँ पर जल निकले आएगा, जिसको पानी की समस्या तुम्हारी हल हो जाएगी और उसी जल से मेरी पूजा किया करना। मेरी पूजा का अधिकार तुमको और तुम्हारे वंश को देती हूँ। सूतक पातक का विचार ना करना, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे भक्त हो, तो मैं तुम्हें सूतक पातक का विचार नहीं दे रही हूँ। सूतक पातक में भी तुम मेरी पूजा किया करना। जिन भक्तों की चिंता मैं दूर करूँगी वे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे तो उससे मंदिर भी बन जाएगा और उस चढ़ावे का अधिकार सिर्फ तुमको होगा और तुम्हारे वंश को होगा। इससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, किसी बात से घबराना नहीं। भक्त माईदास माँ की बात को सुन रहे हैं और रोए जा रहे हैं, परंतु ध्यान रहे मेरी पूजा में स्वच्छ और सामग्री का प्रयोग करना। माता ने अपने बेटे से कहा कि मांस, शराब, चारपाई पर सोना और गृहस्थ, ये सारी बातें मेरी सीमा में वर्जित हैं। अगर तुम इन सब को करोगे, यानी जैसे मांस खाना, शराब पीना, चारपाई पर सोना और गृहस्थ यानी कि गृहस्थ आश्रम जीना, तो वो ये मेरे पूजा में नहीं है। इस बात को मैं तुम्हें मुझे जो इन बातों से विपरीत चलेगा, उन्होंने कहा कि मेरी सीमा में ये वर्जित है। यानी अपने बेटे को माँ ने ये समझाया कि इसके विपरीत चलेगा तो मैं उसके वंश का नाश कर दूंगी, यानी कि तुम्हारे बाद तुम्हारी पीढ़ी और तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो ये सब नहीं होगा। यानी कि जो माता की सेवा करेगा वो गृहस्थ आश्रम, वो ब्रह्मचर्य रहेगा, बाकी और ये नहीं कि बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। तो इस तरह से माँ अपने बेटे को समझा रही हैं। फिर कभी इस रूप में दर्शन ना हो सकेगा। मतलब उन्होंने माईदास ने को भी समझाया कि ये मत सोचना कि मैं बार बार तुम्हें समझाने के लिए आती रहूँगी, दर्शन देने के लिए आती रहूँगी। मैं पिंडी रूप में यहाँ रहूँगी और यदि कोई बात करने की ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं किसी कन्या पर रोशनी डालकर कहलवा दिया करूँगी। भूमि पर सोए हुए सेवक की रक्षा मैं स्वयं करूँगी, यानी तुम्हें यहाँ पर कोई कीड़े, सांप, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। जो यहाँ भूमि पर सोएगा उसकी रक्षा मैं करूँगी, जो पुजारी होगा, जो यहाँ पूजा करेगा। इस तरह से माता दुर्गा पिंडी के रूप में लोप हो गईं। इसके उपरांत माईदास ने नीचे जाकर माता जी की बतलाई हुई जगह पर एक पत्थर को उखाड़ा तो वहाँ से अधिक मात्रा में पानी निकलने लगा। माईदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और माता जी के कहे अनुसार माता जी पर बड़ा विश्वास हुआ। वह पत्थर मंदिर में आज भी रखा हुआ है। माईदास ने रहने के लिए उस पानी वाली जगह के पास अपनी कुटिया बना ली और प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पिंडी का पूजन शुरू कर दिया। आज तक भक्त माईदास जी के वंशज माता चिंतपूर्णी की पूजा करते आ रहे हैं। माईदास जी के दो पुत्र थे, कुल्लू और बिल्लू। ये दोनों ही पुत्र अपने बाप दादा की भांति भगवती के उपासक रहे। कहा जाता है बिल्लू जी ने अपने प्राण समाधिस्थ होकर त्याग दिए थे। कुल्लू जी का वंश अब तक चला आ रहा है, जिसकी शाखाएं बारीक बारीक से माता का प्रतिदिन भगवती चिंतपूर्णी की पूजा करती हैं। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की चिंता दूर होने लगी तो यहाँ छोटा सा मंदिर स्थापित हो गया। फिर माता के कुछ चमत्कार होने लगे। भक्तों ने बड़ा मंदिर बनवा दिया और यात्रा दिन पर दिन बढ़ती रही। उसी स्थान पर माता चिंतपूर्णी का विशाल भव्य मंदिर बन गया तथा लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालुगण प्रतिवर्ष इस स्थान की यात्रा करते हैं। हमारे भूतपूर्व संपादक पंजाब केसरी जी ने भी वहाँ पर मंदिर में बहुत पैसे लगाए, मंदिर को बनवाया और वो वहाँ दर्शन किए जाते थे। बहुत लोग जाते हैं। इसकी कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस किस लोगों ने वहाँ चमत्कार हुए और किस किस लोगों ने वहाँ पर इस तरह से मंदिर में पैसे लगाए। निर्जन स्थान पर भगवती मंदिर का निर्माण हो गया और यहाँ पर बहुत सारी सराएं यानी कि धर्मशालाएँ बन चुकी हैं। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के तत्कालीन दीवान द्वारा बनवाया गया था यहाँ पर मंदिर और
उसमें बहुत सुंदर सुंदर पत्थर लगाए गए, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया गया। शहीद स्वर्गीय लाल जगत नारायण जी ने भी यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके ठीक से ऊपर मंदिर के संस्थापक श्री 1008 बाबा माईदास जी की समाधि बनी हुई है मंदिर के पास में ही, और वहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है। और जिस पत्थर को माईदास ने उखाड़ा था वह पवित्र पत्थर चिंतपूर्णी मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य दरवाजे के समीप दाईं ओर देखा जा सकता है। और जिस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने आराम किया था वह वृक्ष भी वहाँ स्थित है। माईदास जिस पर अपने ससुराल जाते और लौटते टाइम जहाँ विश्राम किया था और स्वप्न देखा था, जिस पर लोग अब मौली बांधते हैं, लाल डोरी बांधते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होते ही फिर उसे खोल कर आते हैं। तो इस तरह से भक्त माईदास की कहानी मैंने आपको सुनाई, जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है भक्त माईदास की, जो माता को बहुत पूजा करते थे, मानते थे। इस कहानी को सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और इस तरह की बहुत सारी सच्ची घटनाएं मैं आपके लिए लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इस मंदिर में कौन कौन सी चमत्कारिक सच्ची घटनाएं हुई, किन लोगों ने अपनी जिव्या काट कर माता को चढ़ाई और दोबारा उनके जिव्या आ गई, जो बिल्कुल सच्ची घटनाएँ हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आपकी सब चिंता दूर करेगी, चिंतपूर्णी माता। और माँ का जयकारा ज़रूर लगाइए, प्रेम से बोलो जय माता दी। बोलो सांचे दरबार की जय।